उधर एमपी में कर्नाटक में कांग्रेस के घोषणा पत्र का असर देखने को मिल रहा है। दरअसल गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पीसीसी चीफ कमलनाथ को पत्र लिखा है। पत्र लिखकर कमलनाथ से सवाल पूछे हैं। कमलनाथ को घोषणा पत्र पर स्पष्ट करना चाहिए। घोषणा पत्र में बजरंग दल की तुलना पीएफआई से की गई है और ऐसे में कमलनाथ स्पष्ट करें वो घोषणा पत्र के साथ है या नहीं। कमलनाथ खुद को हनुमान भक्त बताते हैं और ऐसे में बजरंग दल की तुलना पीएफआई से कर दी गई है। ये पत्र है जो माननीय कमलनाथ जी को मैंने लिखा है। इसका मजनून कुछ इस तरह से है कि मैंने कई उनके ट्वीट देखे, वो बहुत बड़े हनुमान भक्त अपने आप को बताते हैं। कई ट्वीटों पर उनके पे हनुमान जी के चालीसा का उल्लेख रहता है। कई ट्वीटों पर वो लिखते हैं राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अब स्पष्ट करें आदरणीय कमलनाथ जी, जो कर्नाटक में कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, दृष्टि पत्र जारी किया है, मैनिफेस्टो जारी किया है, उसमें बजरंग दल की तुलना पीएफआई से की है। कभी इनके मंत्री बोको हराम से कर देते हैं। अब कमलनाथ जी बताइए कि आप इनके साथ हैं या नहीं है। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें अपनी स्थिति को आप स्पष्ट करो। तो देखिए, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र यानी कि मैनिफेस्टो जारी कर दिया है और 10 मई को होने वाले चुनाव से ठीक पहले ये घोषणा पत्र में जनता के सामने कई संकल्प रखे गए हैं और उनमें से एक है जहां पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई की जो तुलना है वो बजरंग दल से की गई है। और ऐसे में अब इसका असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है, जहां नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ से सवाल पूछे हैं कि साफ साफ स्पष्ट करिए कि वो हनुमान भक्त अपने आप को बताते हैं, तो घोषणा पत्र में ऐसी तुलना ऐसा क्यों कहा गया है। और चलिए हमारे साथ इस खबर पर और चर्चा करने के लिए न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। शरद जी, देखिए, कर्नाटक विधानसभा चुनाव 10 मई को होने जा रहे हैं। मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया है। सियासत वहां पर देखने को जोरों शोरों से दिखाई दे रही है। दोनों जो पार्टीज हैं वो ग्राउंड जीरो पे है और पूरी जोर लगा रही है कि ये चुनाव जीत जाए। लेकिन एमपी में अब असर देखने को मिल रहा है। सवाल पूछ लिया गया है कमलनाथ से, तुलना पीएफआई की कर दी है बजरंग दल से। कैसे देख रहे हैं? देखिए, कर्नाटक चुनाव का बिल्कुल आपने ठीक कहा, असर मध्य प्रदेश पर भी नजर आ रहा है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि कर्नाटक ही वो जगह है जहां ये माना जाता है कि हनुमान जी की जन्मस्थली और उनसे जुड़े वो पर्वत है जहां पर हनुमान जी से जुड़े जो भी धार्मिक उपाख्यान हैं हमारे, उनका संबंध जोड़ा जाता है कर्नाटक से। तो कल इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी किया और उन्होंने इस बात पर आश्चर्य किया कि कांग्रेस किस रूप में यहाँ बजरंग दल पर बैन लगाने की बात ये कर रही है, जबकि वो हनुमान जी के नाम पर बना हुआ एक संगठन है, इसीलिए उसका नाम बजरंग दल है। अब यही बात डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने करते हुए पत्र लिखा है कमलनाथ जी को और उन्होंने पूछा है कि कैसे पीएफआई से आप बजरंग दल की तुलना कर रहे हैं। तो जिसको हम और आप कहते हैं कि हिंदुत्व से जुड़े जो मसले हैं वो भी अब उभर कर सामने आ रहे हैं, न सिर्फ कर्नाटक चुनाव में बल्कि मध्य प्रदेश में भी, क्योंकि जैसा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है और जो सत्य है कि कमलनाथ जी हनुमान जी के भक्त हैं और छिंदवाड़ा में उनके क्षेत्र में सेमरिया में उन्होंने एक बहुत बड़ा हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की है, बहुत बड़ी, जो अपने आप में काफी आकर्षक धर्मस्थल भी है। जी बिल्कुल सर, हमारे साथ यहाँ पर देखिए 2 राजनीतिक मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। प्रताप भानु शर्मा, पूर्व सांसद कांग्रेस से, साथ ही डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय, बीजेपी नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का बंसल न्यूज पर। जी धन्यवाद।
सबसे पहले प्रताप भानु जी, आपसे ही मेरा सवाल रहेगा। यहाँ पर देखिए, अब मध्य प्रदेश में भी कहीं ना कहीं कर्नाटक चुनाव का जो असर है, जो वहाँ की सियासत है, देखने को मिल रही है। सवाल गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ से भी पूछ लिए हैं, क्योंकि देखिए कर्नाटक को कहीं ना कहीं हनुमान जी का जो वहाँ पर भूमि है वो माना जाता है। ऐसे में मैनिफेस्टो जारी होता है और वहाँ पर पीएफआई की तुलना बजरंग दल से कर दी गई है और बयानबाजी भी देखने को मिल रही है, क्योंकि हनुमान जी को जेल में जो भी नारे उनके लगाते हैं, जेल में बंद करने की ऐसे बयान भी देखने को मिल रहे हैं। ओवरऑल आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, कर्नाटक में जो कहा गया है या जो मैनिफेस्टो में है उसका कोई एप्लीकेशन या उसका कोई असर मध्य प्रदेश में नहीं होता है, क्योंकि भाजपा के पास कोई मुद्दे नहीं है। ध्यान भटकाने की बात ये हमेशा करते हैं और धार्मिक उन्माद या धार्मिक पिच पर ये अपनी बातें करने लगते हैं। और मैं खुद ही उनसे पूछता हूँ, नरोत्तम मिश्रा से, कि बजरंग दल का और भगवान हनुमान जी का क्या रिश्ता हो सकता है? कोई रिश्ता नहीं है। भगवान हनुमान जी हम सबके आराध्य हैं, भगवान हैं, ईश्वर हैं, और उनके प्रति इस तरह के अपने दल की तुलना करना, ये एक तरह से भगवान हनुमान जी का, बजरंग बली का अपमान है। प्रधानमंत्री को माफी मांगना चाहिए, नरोत्तम मिश्रा को माफी मांगना चाहिए। प्रताप भानु जी, और ये तो कहा गया है कि जो भी बजरंग बली के नारे लगाते हैं या पूजा करते हैं उनको जेल में बंद कर दिया जाएगा। इस तरीके के बयान भी सामने आ रहे हैं। नहीं, ये कोई घोषणा पत्र में नहीं है। जो वचन पत्र है उसमें कहा है कि बजरंग दल या पीएफआई से जुड़े हुए जो इस तरह के जो दल होंगे कार्रवाई करेंगे। जी भी जुड़े हुए हैं। जी, कोई तुलना नहीं करिए। आप जो कह रही है तुलना करिए बजरंग दल की, बिल्कुल तुलना नहीं करिए। मेंशन किया है, ये होता है, मैंने पढ़ा नहीं है पर मेंशन किया होगा। और उसके पीछे मंशा ये होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जो अपने डायरेक्शन दी है कि कोई भी यदि सांप्रदायिक भावना सद्भाव बिगाड़ने की बात करता है या कट्टरपंथीता या धार्मिक उन्माद पैदा करने की बात है, तो शासन को चाहिए स्वतः ही उसका वो करे और कार्रवाई करे और मुकदमा दर्ज करे। ये तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है 1 हफ्ते पहले, 10 दिन पहले, मैं डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय जी की स्वतः ही उसमें कॉग्निजेंस लेना चाहिए, मुकदमा दर्ज करना चाहिए। इसको डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय, डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय, आपने सुनी प्रताप भानु जी की बात। हेट स्पीच को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो हालिया डिसीजन है उसका भी जिक्र किया है। जो बातें सावधानी से कहने की और एक्शन की बात सुप्रीम कोर्ट ने की है। इस विषय को आप कैसे देखते हैं, जिस तरह से ये विषय कर्नाटक से उठकर मध्य प्रदेश आया है और पीएफआई और बजरंग लेना देना ही नहीं है हमारे बजरंग। डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय, देखिए, पहली बात जो हेड स्पीच की बात है, तो हेड स्पीच के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो अलग अलग समय राय दी है, मैं समझता हूँ वो अपने आप में दो मुही है। सुप्रीम कोर्ट अलग अलग समय पर अलग अलग तरह की टिप्पणियां करता है और कहीं ना कहीं वो जो दबाव समूह काम करते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, उनके दबाव में काम करता है। आप इसको सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आरोप भी समझ सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट जो चाहे इस संबंध में करने के लिए स्वतंत्र है। अगर हेड स्पीच किसी धार्मिक ग्रंथ से आती है तो सुप्रीम कोर्ट की उस बारे में क्या राय है, आज तक राय क्यों क्लियर नहीं की? और किसी धार्मिक ग्रंथ की हेड स्पीच के संबंध में अगर सुप्रीम कोर्ट कोई पहुंचा है तो उस तरह की याचिकाओं को खारिज क्यों किया सुप्रीम कोर्ट ने? तो सुप्रीम कोर्ट पीएफआई और बजरंग दल पर, पीएफआई बजरंग दल पर मैं आपकी रिएक्शन जानना चाहूंगा। शर्मा जी जहां तक बात निकाल के ले गए हैं हेड स्पीच के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, अब रही बात बजरंग दल की, तो बजरंग दल 80 के दशक में जब राम मंदिर के लिए आंदोलन शुरू हुआ तो उस समय बजरंग दल बना, क्योंकि जो जहां राम जो कार सेवक थे, दूसरी जो सेवा करने वाले लोग थे, उन पर कई जगह हमले करने की कोशिश हुई, तो इकट्ठे होके जो है वो यूनाइट होके कोई हमला ना कर पाए, इस तरह की बात थी। और दूसरी बात यह है कि बजरंग दल का मतलब है कि राम जी की सेना, और ये उस समय अस्तित्व में आया था जब आपको ध्यान हो रामचरितमानस के या रामायण के ऊपर एक सीरियल बन रहा था, और उस समय रविंद्र जैन जी ने एक प्रसिद्ध गीत लिखा था कि पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, राम जी की सेना चली। तो पापियों जो राम मंदिर नहीं बनने दे रहे थे, ऐसे तमाम लोगों से मुकाबला करने के लिए बजरंग दल बना था। और बजरंग दल बहुत पवित्र संगठन है और आज भी जो पापी हैं उनके नाश के लिए है। अब कांग्रेस पार्टी अगर आतंकवादियों को संरक्षण देना चाहती है और धर्म को और अधर्म को एक ही तराजू पे तोलना चाहती है, तो कांग्रेस पार्टी उसका खामियाजा भुगत रही है, आगे भी भुगतेगी। चलिए, तो ये मुद्दा प्रगति अब एक बड़े मुद्दे में तब्दील हो रहा है। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही इस मुद्दे को लेकर काफी दृढ़ता से अपनी बात रख रहे हैं और निश्चित तौर पर ये भी एक मसला आप कह सकते हैं कर्नाटक के चुनाव से होता हुआ
6 महीने बाद होने वाले मध्य प्रदेश के चुनाव में भी किसी न किसी रूप में मौजूद रह सकता है, तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। जी प्रगति। बिल्कुल, कुल मिलाकर हिंदुत्व से जुड़े अब मसले उभरकर सामने आ रहे हैं और एमपी में भी कहीं ना कहीं कर्नाटक विधानसभा चुनाव का असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहां पर जो मैनिफेस्टो जारी हुआ है उससे जुड़े सवाल यहां पर भी उभरकर सामने आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेहमान हमारे साथ जुड़े थे। शरद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।